एक तो और क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसमें हम लोग को प्रूफ करना है 2 sin 11 1/4 डिग्री इक्वल टू रूट ओवर 2 माइनस रूट ओवर 2 माइनस रूट 2। क्या बीच में इसका प्लस, ठीक है, इसको प्रूफ करना है। और इसी का सिमिलर एक क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे कॉस आ जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन को बनाने का एक ही तरीका है। इससे पहले हम लोग ऐसा कुछ बनाए हैं, अगर याद करो तो क्या बनाए थे, जो साइन π/8 वाला था और कॉस π/8 कहाँ से शुरू किए थे, π/4 से, मल्टीपल एंगल लगाने से π/8 हो गया था। तो इसको हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, वही 45 से। देखो 45 को डिवाइड करो 2 से, कितना आएगा, 22.5 आएगा ना। और फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो यही आ जाएगा 11 1/4। तो मेरा काम होगा 45 डिग्री से ही। अब देखो कैसे कर रहे हैं, इसको आप लोग उतार लिए ना, क्वेश्चन है, इसको हम रब कर दे रहे, बना रहे हैं। डस्टर लाइट, अच्छा ये वाला डस्टर है, जल्दी। कामरान बहुत खटता है मेरे लिए, कल कितना देर था वो मालूम है। चलो देखो शुरू करेंगे कहाँ से, हम लोग लेंगे cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। अब यहाँ पे cos थीटा का फॉर्मूला लगाइए। अगर आप लोग भूल गए तो एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे। cos थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 cos स्क्वायर θ/2 - 1, यही फॉर्मूला था। लगाएंगे तो क्या होगा, 2 cos स्क्वायर 45/2 - 1। एक चीज़ तुम लोग देखो, हम लोग को तो निकालना है साइन का वैल्यू, पर हम कॉस से कहाँ गए हैं, पहले कॉस में गए हैं, साइन में नहीं गए हैं। क्योंकि अगर अभी तो हमको एक बार और डिवाइड करना है, हाँ, तो पहले एकदम लास्ट में साइन में जाएंगे जब हमको फाइनल जाना होगा। अभी तो फाइनल नहीं है मेरा, 45/2 मेरा फाइनल नहीं है। मेरा फाइनल क्या होगा, 45/4 डिग्री, तब ना 11 और 1/4 आएगा। तो अभी कॉस में ही जाएंगे। तो यहाँ आ गया 1/√2। यहाँ पे बोलो क्या हो रहा है, 2 cos स्क्वायर 45/2 इक्वल टू -1 इधर आएगा प्लस, यहाँ आएगा 1/√2। यहाँ ले लो एलसीएम √2, तो यहाँ होगा √2 + 1। इसको कॉपी कर लेंगे, 2 cos स्क्वायर 45/2 √2 से रैशनलाइज करा लो तो क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री 45/2 डिग्री इक्वल टू √2 हो गया 2 प्लस 2 √2 × 1/2। अब इसको 2 यहाँ लाओ तो यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर 45/2 इक्वल टू 2 प्लस √2/4। स्क्वायर हटेगा तो आएगा cos 45/2 इक्वल टू √2 प्लस √2 और 4 का रूट हो जाएगा 2। ठीक है यहाँ तक। अभी यहाँ पे फिर एक बार फॉर्मूला लगाएंगे किसका, cos थीटा का। तो क्या हो जाएगा, cos 45/2 फिर /2 यानी कि /4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा अच्छा अब तो हमको साइन निकालना है ना। देखो यहीं पे ट्विस्टिंग पॉइंट है। अगर तुमको cos का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे cos का फॉर्मूला डालेंगे, और अगर साइन का फॉर्मूला वैल्यू निकालना है तो साइन का डालेंगे। हम लोग क्या निकालने वाले थे, साइन। दोनों क्वेश्चन है आगे पीछे। तो अगर cos निकालना होगा तो cos का फॉर्मूला, साइन निकालना होगा तो साइन का। साइन का फॉर्मूला होगा 1 - 2 sin स्क्वायर 45/4 डिग्री इक्वल टू, जो आ रहा लिख दो, यहाँ पे आएगा √2 प्लस √2/2। अब इसको यहाँ पे लाएंगे, माइनस को राइट में लाएंगे और इसको लेफ्ट में, और फिर घुमा भी दे रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से लिख रहे हैं 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री /4 इक्वल टू 1 माइनस √2 प्लस √2/2। और इतना कॉपी कीजिए, उसके बाद बता रहे आगे। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम। तो यहाँ होगा 2 sin स्क्वायर
45/4 इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लो 2, तो आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और माइनस ये वाला रहेगा -√2 प्लस √2। फिर से इसका 2 नीचे लाओ तो होगा sin स्क्वायर 45/4 डिग्री इक्वल टू 2 माइनस √2 प्लस √2/4। स्क्वायर हटाएंगे फिर से आ जाएगा, सॉरी, अच्छा स्क्वायर हटा देने से क्या होगा 45/4। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, फिर 4 1 ज़ा 4, 1/4 डिग्री इक्वल टू √, क्या आ जाएगा √2 माइनस √2 प्लस √2/2। 4 का रूट होगा 2, 2 को फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, नहीं ये वाला आ रहा है 600, ये वाला प्रूफ होगा। अरे यार चौक छोटा हो गया, 1/4 डिग्री इक्वल टू √2 माइनस √2 प्लस √2। ठीक है, ये हुआ प्रूफ। समझ में आया आप लोग को? ये वाला तो कॉपी हो गया तो ऑलरेडी, उसको कॉपी करो। इसी तरह से cos 11 एंड 1/4 डिग्री निकालना होगा तो निकाल लोगे। हाँ, एक बार हम रिकैप थोड़ा सा रोड मैप दे दे आपको क्या करना है। cos 45 से शुरू करोगे, एक बार cos का फॉर्मूला डालोगे तो क्या आ जाएगा cos 45/2 और फिर हम cos का फॉर्मूला डाल देंगे तो आएगा cos 45/4। और इससे पहले सब में क्या किए थे, यहाँ से जब यहाँ आए थे तो साइन में चले गए थे, है ना। तो जब साइन निकालना हो तो यहाँ से साइन का फॉर्मूला, जब cos निकालना हो तो cos का फॉर्मूला। इसको देख लो, क्वेश्चन में है ही। उसके बाद देखो 12 नंबर, 8 cos स्क्वायर 7 डिग्री 30 मिनट। एक आदमी क्वेश्चन बोल दीजिए, 8 cos स्क्वायर 7 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू 4 प्लस √6 प्लस √2। देखो ये शो करना है, 8 cos स्क्वायर 7 डिग्री 30 मिनट। तुम लोग मिनट डिग्री सेकंड जानते हो ना, तो 7 डिग्री 30 मिनट मतलब 7.5 डिग्री, उसका डबल कितना होगा 15 डिग्री। तो हम लोग काम शुरू करेंगे 15 डिग्री से। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे cos 15 डिग्री इक्वल टू, बोलो वैल्यू पता है cos 15 डिग्री का? हम लोगों को किसका वैल्यू पता रहता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, किसको? हाँ, लेकिन यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे कि तुम 30 डिग्री को 2 से डिवाइड करके 15 मत करो, बल्कि ऐसे करो, लिखो cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। नहीं तो आंसर लाने में थोड़ा सा तुमको खटना पड़ेगा। 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री करके करोगे तो आंसर जल्दी आएगा, और 30 डिग्री को डिवाइड करके 15 लाओगे, फिर उसको डिवाइड करके 7 डिग्री एंड 30 मिनट लाओगे तो आंसर लाने में ज़्यादा खटनी पड़ेगा। ये वाला आसान तरीका। और हम लोग याद है कंपाउंड एंगल में निकाले भी थे cos 45 डिग्री 15 डिग्री का वैल्यू। इसी तरह से यहाँ हो गया किसका फार्मूला, cos a माइनस बी। फार्मूला बोलो, पहले हम फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि जिसको नहीं आता है सीख ले। cos a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, cos a cos b, फिर क्या हो जाता है प्लस sin a sin b। यही फार्मूला था ना, ठीक है। इसी को यूज करके यहाँ पे बोलो क्या आ जाएगा, cos 45 cos 30 डिग्री प्लस sin 45 और sin 30 डिग्री। ठीक है, फॉर्मूला आप मिटा दे रहे, अगर याद है तो अच्छी बात। वैल्यू बढ़ाओ, cos 45 का वैल्यू 1/√2, cos 30 का वैल्यू √3/2 प्लस sin 45 का वैल्यू 1/√2 और इस sin 30 का वैल्यू 1/2। दोनों का नीचे में एलसीएम 2√2 हो जाएगा ना, ऊपर क्या बचेगा √3 × 1 √3 प्लस 1 1 जा 1। ठीक।
यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से ना √2 से रैशनलाइज कर लो, √2 इंटू √2 बचेगा क्या देखो अच्छा से, √2 इंटू √3 कितना √6 प्लस √2 इंटू 1 √2, √2 इंटू 2 √2 इंटू √2 कितना होगा 2 और 2 2 जा 4। समझ में आया ये वाला चीज़? ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्या आया है cos 15 डिग्री का वैल्यू। अभी इसमें क्या करना है, हाँ इसमें हम लोग सब मल्टीपल का फॉर्मूला लगाएंगे और कहाँ पे जाएंगे, cos से तो हम दोनों में जा सकते हैं, साइन में भी cos में भी। कहाँ जाएंगे, cos में जाएंगे क्योंकि cos का वैल्यू निकालना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वहाँ पे साइन का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से साइन में चले आएंगे। पहले इतना कॉपी कीजिए, cos का कंप्लीट करें। देखो cos थीटा का फार्मूला बोलो सब मल्टीपल में, 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह 15/2 डिग्री -1 इक्वल टू यहाँ आ रहा √6 प्लस √2/4। तो यहाँ पे लाओ 2 cos स्क्वायर 15/2 इक्वल टू 1 प्लस √6 प्लस √2/4। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 15 अच्छा 15 की जगह हम लिख देते हैं क्या 7 डिग्री 30 मिनट। 7.5 डिग्री भी लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में तुमको 7 डिग्री 30 मिनट दिया था, इसलिए इस तरह से। यहाँ पे क्या होगा बोलो, एलसीएम लेंगे 4 का, तो आएगा 4 1 जा 4 प्लस √6 प्लस √2। इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा 4 2 जा 8। एजाज स्पीड नहीं ना हो रहा है, तुम साइड में जाके बोलते हो कि क्लास स्पीड हो गया, नहीं बोलते हो। कल तो बोल रहे थे कि आप वीडियो में पढ़ा रहे, बहुत स्पीड में पढ़ा दे रहे। कौन, कामरान बोला, सॉरी गलत, तुम बोले ना। अभी ठीक है या स्लो कर दें? देखो अगर क्लास समझ में नहीं आएगा तो क्लास कराने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो जैसे है नहीं, उसमें भी तो स्पीड बढ़ा दे रहे ना, तो इसका शिकायत है कि आप स्पीड बढ़ाएं। हाँ तो हमको नहीं लग रहा कि हम कुछ ज़्यादा स्पीड कुछ है, ठीक है। नहीं ठीक, यही चीज़ लाना है। स्पीड अगर लग रहा है तो आप लोग बता दीजिएगा, स्पीड स्लो कर दें क्लास। जैसे हम cos का वैल्यू निकाले हैं 7 डिग्री 30 मिनट का, इसी तरह से साइन का वैल्यू शो कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, तुमको निकालना है साइन 7 डिग्री 1/2, 7 1/2 डिग्री 7.5। तो एक ही बात है, 15/2 मतलब वही होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग cos नहीं लाएंगे, यहाँ पे क्या लाएंगे, कैसे लाएंगे समझ में आ रहा है? ये ला दे एक बार, हो जाएगा। फिर भी एक बार देख लो, देखने में कोई खराबी नहीं। पहले तो तुम लोग cos 15 डिग्री का वैल्यू निकालोगे जैसे निकाले हैं। निकालने के बाद तुम्हारा cos 15 डिग्री का वैल्यू जो आएगा कितना आएगा, √6 प्लस √2/4। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग किसका फॉर्मूला लगाएंगे, साइन का, तो होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर 15/2 इक्वल टू होगा √6 प्लस √2/4। तो साइन को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 15/2 डिग्री इक्वल टू 1 यहाँ एलसीएम ले लो तो आएगा 4 नहीं 2 साइन स्क्वायर 15/2 डिग्री इक्वल टू एलसीएम यहाँ आएगा 4 माइनस √6 माइनस √2। 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो जाएगा 8। यहाँ होगा साइन स्क्वायर 7 डिग्री 7.5 डिग्री लिख दो। 4 माइनस √6 माइनस √2।
देखो 15 नंबर क्वेश्चन, 15 ना, साइन एक्स दिया जो इसमें, नहीं 15 नहीं 14 होगा था। देखो सिर्फ साइन एक्स दिया है और इतना लंबा चौड़ा लाया है, तो उसको देखो कैसे लाएंगे हम लोग, ठीक है। साइन एक्स का फॉर्मूला बोलो, साइन थीटा का फॉर्मूला बोलो, सब मल्टीपल में एकदम पहला फॉर्मूला है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे होगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, लेकिन हम पहले कॉस को लिख रहे हैं, कॉस एक्स बाई 2 और यहाँ होगा साइन एक्स बाई 2। आगे पीछे तो लिख सकते हैं ना, इनटू में मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे लिख सकते हैं। अब इस साइन एक्स बाई 2 पे फिर फॉर्मूला लगाओ, तो इसका फॉर्मूला पहले हम रफ में दिखा रहे हैं, देखो क्या होगा। इसका फॉर्मूला होगा 2 साइन एक्स बाई 4 हो जाएगा ना, और कॉस एक्स बाई 4, लेकिन हम चाहते हैं कि कॉस पहले लिखे साइन बाद में, तो क्या होगा कॉस एक्स बाई 4, यहाँ होगा साइन एक्स बाई 4। अब देखो हम करेंगे क्या, ये वाला 2 मिल के हम दे दे रहे हैं 2 टू दी पावर स्क्वायर का स्क्वायर, फिर क्या होगा कॉस एक्स बाई 2, और फिर कॉस एक्स बाई 4 को इस तरह से लिखेंगे कॉस एक्स बाई 2 का स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर। समझ में आया है? ये वाला चीज़ रफ है, हम समझाने के लिए लिखे हैं। तुम लोग डायरेक्ट यहाँ आ पाओगे कि या नहीं, आ पाओगे या नहीं? तुमको पता है ना साइन एक्स बाई 2 को जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो एक ठो 2 आएगा, वो वाला 2 ये वाला 2 मिलके 2 ठो 2 हो गया। यहाँ पे एक ठो आएगा साइन एक्स बाई 4, तो यहाँ पे है एक्स बाई 4, और एक ठो आएगा कॉस एक्स बाई 4, तो यहाँ पे कॉस एक्स बाई 4। ठीक है, तो इसका अब जरूरत नहीं है, इसको हम समझाने के लिए लिखे थे। समझ में आया है? तो तुम यहाँ से डायरेक्ट जंप करोगे यहाँ पे, कहाँ? इसी को तो खोल दिए फॉर्मूला में, इस साइन एक्स बाई 2 ही तो टूटा है, तो ये दोनों आया है नहीं। कॉस एक्स बाई 2 को हम कुछ किए ही नहीं है, छोड़ दिए, और साइन एक्स बाई 2 को फॉर्मूला लगाए हैं, तो क्या आया था अभी लिखे थे, तो 2 साइन एक्स बाई 4 कॉस एक्स बाई 4, यही ना। तो ये साइन एक्स बाई 4 यहाँ दिख रहा, कॉस एक्स बाई 4 यहाँ दिख रहा, और ये वाला 2 का साथ 2 का स्क्वायर दे दिया। ठीक है, क्या हुआ इजाज? ठीक है, ई लाइन को थोड़ा ऊपर लिखने के लिए फिर से मिटा के लिख रहा है। फिर से एक बार समझ लो, एक बार और मौका मिला है, पहले इसको बोल देने दो क्या बोल रहा। देखो एक बार फिर से समझ लो, खैर समझ में आ ही गया होगा, फिर से समझा दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जब साइन को तोड़ेंगे तो एक ठो 2 आएगा, एक ठो साइन एक्स बाई 4 आएगा, एक ठो कॉस एक्स बाई 4 आएगा। तो जो 2 आ रहा है इसको यहाँ पे 2 के साथ दे देंगे तो 2 स्क्वायर होगा। कॉस एक्स बाई 2 को यहाँ लिख के छोड़ दो, कॉस एक्स बाई 4 आएगा ना यहाँ से, तो उसको हम लिख देंगे कॉस एक्स बाई 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे एक ठो बचेगा साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे फिर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा बोलो, यहाँ पे फिर फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा 2 साइन एक्स बाई 8, 4 का क्या हो जाएगा 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब, और यहाँ पे कॉस एक्स बाई 8 को लिखेंगे कॉस 2 बाई क्यूब। ठीक है, ये वाला 2 मिलके फिर से 2 का क्यूब देगा, और बाकी तुमको समझ में आ ही रहा। अब हम क्या करने वाले हैं, यही चीज़ को बार बार करेंगे। तो यहाँ पे एक बार वो 2 आया, फिर 2 का स्क्वायर आया, फिर 2 का क्यूब आएगा, फिर क्या होगा 2 का पावर 4, ऐसे चलता जाएगा। तो इसको उम्मीद कर रहे समझ में आ गया होगा। यहाँ हो जाएगा 2 क्यूब, यहाँ होगा कॉस एक्स बाई 2, यहाँ होगा कॉस एक्स बाई 2 का स्क्वायर, यहाँ आएगा कॉस एक्स बाई 2 का क्यूब, और एक तो साइन बचेगा ना, साइन एक्स बाई 2 का क्यूब। अब हम लोग यहाँ पे दे देंगे डॉट 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 डॉट, मतलब इसी तरह से चलता जा रहा। एक चीज़ तुम देखो, जो पावर यहाँ है वही पावर यहाँ पे भी है ना। तो फाइनल लास्ट लाइन क्या होगा बोलो तो, अगर हम n नंबर ऑफ टाइम्स जाएंगे तो यहाँ देखो आएगा 2 टू दी पावर n कॉस एक्स बाई 2, फिर कॉस एक्स बाई 2 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा टर्म होगा ना। तो लास्ट टर्म क्या होगा बोलो, कॉस एक्स बाई 2 टू दी पावर n,
और यहाँ पे साइन एक्स बाई 2 टू द पावर n। देखो यही RHS, तो ये हुआ ट्रू। समझ आया? चलो ये वाला सम हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन हमको लग रहा है एग्जाम में एक बार देखे हैं, याद नहीं आ रहा। साइन टू दी पावर 6 क्या है, एक्स है थीटा, थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 6 है, यहीं पे थीटा बाई 2 है। ओह हाँ, यहाँ पे थीटा बाई 2 है, कॉस एक्स कॉस पावर 6 थीटा बाई 2। शो क्या करना है, 1/4 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, बस यही शो करना आपको। मतलब LHS से आपको क्या शो करना है, RHS। तो हम लोग तो अभी RHS का काम नहीं है, बस दिखा दिया RHS क्या है, वही लाएंगे। इसका साथ क्या करो कि तुम लिखो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का पावर क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का पावर क्यूब। को कुछ बोलना होगा इसमें? नहीं, 6 पावर को हम लोग 3 × 2 कर दिए। अच्छा 3 अंदर 2 बाहर नहीं करते, नहीं किए, क्यों नहीं किए? अभी उसको हम दिखाएंगे, उसका जवाब बोर्ड देगा, हम नहीं देंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बोलो। क्या आदमी है तुम लोग? देखो फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब। तुम लोग तो पूरा इंसल्ट करा देगा वीडियो ही में। ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3 ए बी, तो क्या हो गया, ए बी बोल रहे हैं, ए बी पर जो है लिख रहे हैं भाई। फिर क्या होता है ब्रैकेट में, ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। किसका फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, याद रहे। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, हो जाएगा ना। लेकिन यही चीज़ अगर तुम क्यूब अंदर करके स्क्वायर बाहर करते तो वहाँ पे साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा 1 होता ना, क्या नहीं होता। इसलिए स्क्वायर अंदर रहेगा ताकि यहाँ पे मेरा वैल्यू आ जाए कितना, 1 का क्यूब माइनस। यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से हम लिखे हैं 3/4, यहाँ लिख रहे हैं 2 साइन थीटा बाई 2, यहाँ होगा कॉस थीटा बाई 2। बोलो स्क्वायर, सही है। 2 का स्क्वायर 4 होगा, इसको बैलेंस करने के लिए दिए हैं। साइन स्क्वायर थीटा आएगा जो कि था, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा जो कि पहले से था। इसका वैल्यू 1, तो इसको लिखो या मत लिखो, इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे का काम यहाँ कर दे थोड़ा सा। यहाँ होगा 1 माइनस 3/4, ये किसका फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 थीटा मतलब यहाँ पे थीटा बाई 2 है तो सिर्फ थीटा ना, सब मल्टीपल के हिसाब से। फिर से बोल रहे हैं, सब मल्टीपल का सबसे पहला फॉर्मूला है। तुम लोग गलती क्या कर रहे पता है, जब भी कोई फार्मूला हम बोर्ड में यूज़ कर रहे हैं, फार्मूला को जाके समराइजेशन में देखो, देखते देखते फार्मूला लर्न हो जाएगा, उसके लिए अलग से टाइम नहीं आएगा। मैथ्स बनाते बनाते ही फार्मूला याद होगा कि कहाँ पे लिखा है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा है ना, तो जाके एक बार देखो, आँख में जम जाएगा फार्मूला। दिखा, एकदम गौर से देख लो। यहाँ पे होगा साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर भी रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग, अच्छा याद है RHS में कॉस था, तो यहाँ पे क्या करो, 1 माइनस 3/4 लिख के छोड़ दो। साइन के जगह में हम लोग लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्लास 10 का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा पार्टीशन कर दे रहे, बोलो। यहाँ होगा 1 माइनस 3/4, फिर माइनस माइनस प्लस 3/4 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो 4 1 जा 4 माइनस 3, 1/4 होगा फाइनली, प्लस
क्या आ रहा, 3/4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों से 1/4 कॉमन लेंगे। पहले इतना कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हो गया यही RHS। अच्छा 1/4 चलो यहाँ ले लेते हैं, 1/4 यहाँ कॉमन लिए तो क्या बचा 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा। यही हो गया RHS मतलब प्रूफ। उम्मीद कर रहे समझ में आया होगा। देखो एक और क्वेश्चन, tan θ/2 = tan क्यूब φ/2 दिया है और क्या लिखा है tan φ = 2 tan अल्फा। तो शो करना है थीटा प्लस फाई इक्वल टू 2 अल्फा आएगा। क्या लाना है, थीटा प्लस फाई इक्वल टू 2 अल्फा लाना है। बोलो कैसे आएगा। यहाँ पे 5/2 नहीं ना है, अच्छा 5 है सर, ठीक है। ठीक है, इसको शो करना है, इसको अभी हम मिटा दे रहे हैं। क्या शो करना था, 5 + थीटा इक्वल टू 2 अल्फा। θ/2 का वैल्यू पता है हम लोग को, tan φ/2 का वैल्यू पता करना होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखो tan थीटा प्लस φ/2। ठीक, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, tan θ/2 प्लस φ/2, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो ये क्या होगा, tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A मतलब θ/2 और tan B मतलब φ/2। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा मैथ, मतलब क्या कंटिन्यू है। अच्छा ठीक है, तुम लोग समझ रहे हो ना, इस इक्वल टू के बाद हम ये वाला इक्वल टू दिए हैं। तो tan θ/2 के जगह पे हम लोग tan क्यूब φ/2 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे जो वैल्यू दिया है tan θ/2 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, tan क्यूब φ/2 और इसको छोड़ दो tan φ/2 बाई 1 माइनस tan θ/2 फिर से आया, उसके जगह फिर लिख दो क्या, tan क्यूब φ/2 और यहाँ पे tan φ/2। ऊपर से tan φ/2 कॉमन है, बोलो है, tan φ/2 कॉमन है, बचेगा क्या, tan स्क्वायर φ/2 प्लस 1। यहाँ पे देखो 1 माइनस, यहाँ पे tan क्यूब मतलब 3 ठो और 1 ठो 4 टाइम्स हो गया ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना tan टू द पावर 4 φ/2, और इस 4 को तो वैसे भी लिख सकता है स्क्वायर का स्क्वायर, और इस 1 पे क्या दे दो स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला होगा ना। पहले इतना कॉपी कीजिए, इसको थोड़ा और ऊपर लिखते थे, अच्छा। आगे बढ़े, देखो याद रहे हम लोग क्या चीज़ का वैल्यू लेके शुरू किए हैं, tan थीटा प्लस φ/2 का वैल्यू अभी कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, अभी भी हुआ नहीं, अभी हो रहा है, याद रहे, क्योंकि हम जब बोर्ड को रब कर देंगे तो शायद समझ में ना आए। अच्छा, इसको हम रब कर दिए, लास्ट लाइन हमको याद है इसलिए रब कर दिया। क्या लाइन था, देखो था tan φ/2, यहाँ था tan स्क्वायर φ/2 प्लस 1, नीचे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला जो बोले थे, तो क्या हो जाएगा, एक बार 1 प्लस tan स्क्वायर φ/2 और एक बार क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर φ/2। तो ये प्लस वाला टर्म कैंसिल होगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, 1/2 अपने से लिखे हैं और यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिए, tan φ/2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर φ/2। बोलो यहाँ पे 2 क्यों लगाए हैं।
हाँ यहाँ तो फिर लाने का ज़रूरत ही क्या था, यहाँ पे 1/2 दिए तभी ना 2 दिए। तो इस 2 का लाने का मकसद क्या है कि इसका फॉर्मूला देखो जाके, tan थीटा का फॉर्मूला देखिए आप लोग। हम पूरा को रब कर रहे ताकि फॉर्मूला लिख सके बोर्ड में। tan थीटा का फॉर्मूला देखो, tan में तुम लोग को दिखेगा कि tan थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा बाई 2/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई, बोलो ये वाला फॉर्मूला लिखा है बुक में। तो इस फॉर्मूला को यूज करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये तो 1/2 रहेगा और इस पूरा का जगह में आ जा रहा है tan phi आ गया, tan phi। यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ाएं। अच्छा एक और चीज दिया था ना क्वेश्चन में, tan phi इक्वल टू कितना दिया था देखो, 2 tan अल्फा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम 1/2 इंटू tan phi का जगह में क्या लिख रहे हैं, बोर्ड देखते रहो, 2 tan अल्फा। तो 2 कैंसिल, फाइनल वैल्यू कितना आ गया tan अल्फा। ठीक है, tan अल्फा किसका वैल्यू है, tan अल्फा किसका वैल्यू है, याद करो तुम लोग को हम शुरू किए थे tan थीटा प्लस फाई बाई 2 से, इसी का वैल्यू कैलकुलेट करते करते क्या आ गया, tan अल्फा, यही ना आया। कॉपी देखो एक बार अच्छा से, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना शुरू किए थे, इसका फाइनल वैल्यू आया है tan अल्फा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि tan को हटाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, थीटा प्लस फाई बाई 2 इक्वल टू अल्फा। इसका मतलब थीटा प्लस फाई इक्वल टू 2 अल्फा। बोलो हुआ प्रूफ, हाँ ठीक है, सबसे देखो एक और क्वेश्चन, cos थीटा का वैल्यू क्या दिया है, a cos फाई प्लस बी बाई a प्लस बी cos फाई, और शो क्या करना है, tan थीटा बाई 2 का वैल्यू इतना आएगा, √a माइनस बी बाई a प्लस बी tan फाई बाई 2। तो यहाँ पे एक चीज साफ दिख रहा, दिया है थीटा और फाई में, लाना है थीटा बाई 2 और फाई बाई 2 में। ठीक है, तो यानी कि सब मल्टीपल का फॉर्मूला यूज होगा। अब दूसरा चीज क्या है, देखो cos थीटा दिया है और tan थीटा बाई 2 लाना है, इसका मतलब cos से tan में आने वाला फॉर्मूला मारेंगे हम लोग। cos से tan में आने वाला फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला तुम लोग को दिख रहा होगा, cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, यही ना फॉर्मूला। तो हम लोग वहाँ पे cos थीटा की जगह ये वाला चीज़ लिख देंगे। फॉर्मूला समझ में आ गया। तो यहाँ पे इसको भी हम रब कर रहे हैं क्योंकि ये तो शो करना है, बस दिखाने के लिए लाए थे बोर्ड में। चलो यहाँ से मैथ शुरू कर रहे हैं। cos थीटा का वैल्यू क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। बार बार बोले ना कि जब भी जो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं तुम जाके उसको पहले बुक में देखो, याद हो जाएगा। यहाँ होगा 1 प्लस, यहाँ पे जो जैसा है वैसा रहने दो, a cos फाई प्लस बी, यहाँ होगा a प्लस बी cos फाई। यहाँ पे देख के हम लोग बोल सकते हैं कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगने का कुछ हिसाब है, क्योंकि सेम चीज़ प्लस सेम चीज़ माइनस होता है, तो इसका मतलब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो। तो लिखो बाई कॉम्पोनेंटो, यहाँ पे करें, यहाँ पे करें बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या होगा बोलो, एक बार प्लस करते हैं हम लोग और एक बार माइनस। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे नीचे क्या करेंगे, माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ पे भी वही होगा, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस, जगह नहीं है, लग रहा है कि छोटा पड़ जाएगा। क्या होगा बोलो, a cos फाई प्लस बी प्लस a प्लस बी cos फाई। ऊपर लिख दिया, समझ में आएगा। तो नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा पहले a cos फाई प्लस बी माइनस माइनस a
और माइनस बी कॉस फाइव। ठीक, यहाँ पे देखो प्लस माइनस जो tan स्क्वायर में है कट जाएगा और यहाँ प्लस वन माइनस वन कट जाएगा, तो ऊपर में क्या आएगा 2 1 1 2 और नीचे में क्या आ जाएगा देखो माइनस माइनस प्लस, तो हो गया -2 tan स्क्वायर 5 बाई सॉरी थीटा ना, थीटा बाई इक्वल टू। यहाँ पे देखो हम लोग a कॉमन लेंगे यहाँ से और यहाँ से, तो बचेगा 1 प्लस कॉस 5 होगा, और इन दोनों से b कॉमन ले लो तो फिर से बचेगा, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा प्लस कॉस 5। ठीक है, नीचे से a कॉमन लो। अच्छा चलो पहले b कॉमन लेते हैं क्योंकि b पॉजिटिव है। ठीक है, तो b कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस 5 ना, और अब यहाँ पे a कॉस 5 माइनस a है, तो हम यहाँ से ना माइनस a कॉमन लेंगे ताकि 1 पहले आए और कॉस 5 जो है पीछे चला जाए, माइनस कॉस 5। समझ में आया यहाँ तक? ये वाला 2 ये वाला 2 कैंसिल। इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, मतलब नीचे वाला को ऊपर। अभी तो ऊपर 1 है, अभी रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू, यहाँ पे बोलो इसको दो काम हम एक साथ कर रहे हैं, इसको रेसिप्रोकल भी करेंगे और इसको कॉमन भी लेंगे, तो ये वाला नीचे आएगा, तो 1 प्लस कॉस 5 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा a प्लस बी। इसको नीचे लिखे हैं क्योंकि रेसिप्रोकल भी हो गया, और इसको ऊपर लिखना है, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा 1 माइनस कॉस 5, तो क्या बच रहा बोलो b माइनस a। यहाँ तक सबका ठीक है? तो ठीक है, पहले कॉपी करो फिर आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से आके फिर हम लोग यहाँ पे गए ना, याद रहे। ऐ देखो यहाँ पे देखो जल्दी से, यहाँ पे जो माइनस आया है इस माइनस को हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब राइट साइड में तो दे ही सकते हैं और राइट साइड में दोनों में से कोई एक ब्रैकेट में दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा कितना आएगा, सॉरी थीटा बाई 2। देखो तो a माइनस बी हो जाएगा ना, क्योंकि जब इसको माइनस मिलेगा तो a प्लस हो जाएगा और b माइनस हो जाएगा, और इसके नीचे ना a प्लस बी लिख दो, a प्लस बी, और यहाँ पे क्या बच रहा 1 माइनस कॉस थीटा कॉस 5, और यहाँ बच रहा 1 प्लस कॉस 5। एक तो फॉर्मूला है ये वाला, देखो तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा बाई 2। देख लो जल्दी से, याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला। है tan स्क्वायर 5 बाई 2 है ना, नहीं मिला? हाँ उल्टा यूज किया। 1 माइनस कॉस बाई 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला हो जाता है tan स्क्वायर थीटा बाई 2, मगर यहाँ 5 है तो हम लोग 5 बाई 2 देंगे। अब सब पे रूट चला दो तो इसका स्क्वायर गायब हो जाएगा ना, ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2 इक्वल टू, इसका ऊपर रूट आ जाएगा, होगा a माइनस बी बाई a प्लस बी, और इसका भी स्क्वायर गायब हो जाएगा तो होगा tan 5 बाई 2। यही प्रूफ करना था। चलो कॉपी कर लो।